अस्सलामुअलैकुम। पोइम एवरीवन सैंग इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की वीडियो अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा एक्सरसाइज ए के तमाम क्वेश्चंस और एक्सरसाइज बी और सी की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके अलग अलग वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। आज हम एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन को सॉल्व करेंगे। राइट 2 पैराग्राफ्स ऑन एनी सब्जेक्ट यू लाइक। 2 पैराग्राफ लिखिए किसी भी सब्जेक्ट पर जो आपको पसंद हो। यू डू नॉट हैव टू रिलेट इट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। ज़रूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट पोइम से रिलेटेड हो। द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, मरकज़ी ख्याल, दूसरे पैराग्राफ में भी जारी रहना चाहिए। योर पैराग्राफ्स मस्ट बिगिन विद द फॉलोइंग। आपके पैराग्राफ्स का जो आगाज़ है वो इन टॉपिक्स के साथ होना चाहिए। नंबर 1, एवरीवन सडनली बस्टेड आउट सिंगिंग। हर एक ने अचानक बेख्तियार गाना शुरू कर दिया। नंबर 2, एवरीवन्स वॉइस वॉज सडनली लिफ्टेड। हर एक की आवाज़ अचानक बुलंद हो गई। Remember, you could write about children on a bus, people at a concert or cricket match or whatever you choose. Why do they burst out singing? Why are their voices lifted? Were their voices hushed for any reason? Why? याद रखिए कि आप किसी बस में बैठे बच्चों या किसी कंसर्ट में मौजूद लोगों यानी किसी महफ़िल मौसीकी में मौजूद लोगों या किसी क्रिकेट मैच या अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। वो बेख्तियार क्यों गाना शुरू कर देते हैं, असल में आपने ये बताना है। और उनकी आवाज़ें क्यों बुलंद हो जाती हैं, क्या उनकी आवाज़ें किसी वजह से दबी हुई थी और क्यों दबी हुई थी। कॉम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग एज द सिंगर लॉन्च्ड इनटू हिज मोस्ट फेमस सॉन्ग। गुलकार ने अपना सबसे मशहूर गाना शुरू किया तो हर एक ने, सब ने बेख्तियार गाना शुरू कर दिया। Every fan of his knew this song by heart and they joined their voices with the singer to sing their favorite tune in unison with their favorite singer. उसके हर फैन को, हर मदाह को ये गाना ज़ुबानी याद था और उन्होंने अपनी पसंदीदा ट्यून यानी धुन अपने पसंदीदा गुलकार के साथ मिलकर गाने के लिए गुलकार की आवाज़ में आवाज़ मिलाती। यूनिसन होता है हम आहंगी करना इत्तेहाद के साथ। द एटमॉस्फियर हैड सडनली बिकम मोर अलाइव, मोर थ्रिलिंग, मोर एंटरटेनिंग। माहौल एकदम पहले से ज़्यादा जानदार, ज़्यादा थ्रिलिंग यानी सनसनीखेज़ और ज़्यादा फरहत अंगेज़ हो गया। Everyone's voice was suddenly lifted as the climax of the song burst upon the audience. गाने का क्लाइमेक्स यानी नुक्ता अरूज ऑडियंस यानी हाजरीन के सामने आया तो हर एक की आवाज़ अचानक बुलंद हो गई। Such was the performance of the singer and such was the passion of his vocals that a momentary hush fell over the crowd as the instruments and the singer suddenly ended the song as if cutting a rope off with a jerk. सिंगर यानी गुलकार की परफॉर्मेंस या उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी पेशकारी ऐसी थी और उसकी गुलकारी का जज्बा ऐसा था कि जब इंस्ट्रूमेंट्स यानी साज़ों ने और गुलकार ने अचानक यूं गाना ख़त्म किया जैसे एक झटके से रस्सी काट दी जाती है तो हजूम पर आर्जी तौर पर खामोशी तारी हो गई। Then the stadium erupted with applause and cheers. फिर स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। People stood up in their seats and applauded the effort of the artist and he really deserved it. लोग अपनी सीट्स पर यानी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और फनकार के काम के लिए तालियां बजाने लगे और वो वाकई इसका मुस्तहिक भी था।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।